हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों स्लाइसिंग के बारे में कि स्लाइसिंग क्या होती है। और स्लाइसिंग में भी दोस्तों हम एक पर्टिकुलर स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने कलेक्शन डाटा टाइप में खाली एक ही डाटा टाइप सीखा है, वो है दोस्तों स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने ये सारा कोड लिखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को हमारी पाइथन कोर्स की एक्सेस कीजिए और लेक्चर देख के आइए। फिर ही आपको ये लेक्चर क्या आएगा दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में आपको क्या आएगा समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लाइसिंग के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपको मैं 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में, जो मैं कल आपको बताना भूल गया था। वो है दोस्तों कि फर्स्ट तो ये है, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है ना हमारा, वो एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट का डाटा टाइप है। अब ये बात क्या हुई कि मैंने ये बोल दिया ऑर्डर्ड फॉर्मेट का डाटा टाइप, इसका मतलब क्या है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों प्रिंट ए। ठीक है, अब ये प्रिंट ए क्या है दोस्तों, हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करके रन, ये हमारी आदत कब सुधरेगी दोस्तों, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारी बहुत बुरी आदत बन चुकी है सिलेक्ट करके रन करने वाली। अब इसको रन करते हैं तो दोस्तों देखो ये पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। अब एक बात देखना दोस्तों, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज आया, मतलब PYTHONPROGRAMING। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों सेम लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे तो क्या आ गया, प्रोग्रामिंग पहले आ गया और पाइथन बाद में आ गया, और यहाँ पे पाइथन पहले और प्रोग्रामिंग बाद में, ऐसा नहीं है ना। एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में हमारे पास क्या आउटपुट आया ना। तो यही बात होती है दोस्तों ऑर्डर्ड फॉर्मेट की, कि जैसी स्ट्रिंग है वैसा का वैसा क्या आएगा दोस्तों, आउटपुट आएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ था PY और यहाँ पे YPTHON आ गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होता है दोस्तों ऑर्डर फॉर्मेट का मतलब। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है ना हमारा, वो डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब डुप्लीकेट करेक्टर भी एक्सेप्ट करता है, ये भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप देख ही पा रहे हो कि हमारा एक कैपिटल P और ये कैपिटल P डुप्लीकेट है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एरर तो शो नहीं कर रहा ना। और यहाँ पे भी देख सकते हो M और M हमने 2 यूज कर रखे हैं, कोई एरर शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो क्या करता है, बताइए डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने स्लाइसिंग के बारे में, जो आज हमारा टॉपिक। अब दोस्तों हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था एक इंडेक्सिंग, अगर आपको याद होगा और आपने लेक्चर देखा है तो हमने कल पढ़ा था दोस्तों एक इंडेक्सिंग का टॉपिक। इंडेक्सिंग का टॉपिक क्या था दोस्तों, इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, किसी एक करेक्टर को, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे P चाहिए, यहाँ पे R चाहिए, M चाहिए, तो अगर आपको ये सारे करेक्टर चाहिए, एक करेक्टर चाहिए खाली, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में से, तो आप क्या यूज करते हो दोस्तों वहाँ पे, इंडेक्सिंग। ठीक है, ये मैंने आपको इंडेक्सिंग करके दिखा रखी है। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होती है दोस्तों, बस इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग या एक्सट्रैक्टिंग 2 और मोर करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, मोर देन 2 करेक्टर्स भी बोल सकते हो या मल्टीपल करेक्टर्स भी आप बोल सकते हो, एक स्ट्रिंग में से मल्टीपल करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइसिंग कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्लाइसिंग कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों मेनली जो है स्लाइसिंग 3 टाइप्स की होती है। एक होती है दोस्तों पॉजिटिव स्लाइसिंग, एक होती है नेगेटिव स्लाइसिंग, और एक होती है दोस्तों कंबाइंड स्लाइसिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्लाइसिंग भी आप उसे बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्लाइसिंग को हम देखेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेक्चर नंबर 7 की फाइल। इसको एक बार इसको तो कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और यहाँ पे हम बना लेते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, अब हमें इसकी क्या करनी है, स्लाइसिंग करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पॉजिटिव स्लाइसिंग। ठीक है, पहले हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे। सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द कोड, उसे हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं, या फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द कोड भी कह सकते हैं हम। सिंटेक्स का डेफिनेशन ही होगी। ठीक है, इसमें क्या होती है स्लाइसिंग के सिंटेक्स में, हम पहले तो अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, A। फिर हम लगाते हैं दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंडेक्सिंग की तरह स्लाइसिंग में भी। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी स्टार्ट वैल्यू, कि हमें कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये चाहिए PYTHON, बस इस स्ट्रिंग में से खाली हमें PYTHON चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको, इंडेक्सिंग के केस में भी और स्लाइसिंग के केस में भी बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग जो होती है वो होती है दोस्तों 0 से। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग कर लेंगे दोस्तों 0 से। ठीक, अब दोस्तों हम लगाएंगे कोलन लगाने के बाद दोस्तों हमारी दूसरी वैल्यू होती है इसमें एंड इंडेक्स। हमने स्टार्ट इंडेक्स ले लिया, स्टार्टिंग वैल्यू ले ली।
अब क्या लेंगे दोस्तों, एंडिंग वैल्यू की हमें कहाँ एंड करना है, तो एंडिंग वैल्यू हमें क्या लेनी होगी अगर हमें पाइथन एक्सट्रैक्ट करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों एक बात देखना, 6, ठीक है, हमने क्या ली, 0 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हमने यहाँ स्पेस तक लिया है, ये स्पेस भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। अब आप एक बात देखना मेरी, ठीक है, अब आप वैसे तो देख लियो थर्ड, इसकी वैल्यू, थर्ड क्या होता है, आर्गुमेंट होता है हमारे पास स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू भी आपको मैं बताऊंगा, पहले आप इतना ही देख लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जब तक हम प्रिंट नहीं करवाएंगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। हम इसको करवा लेते हैं दोस्तों प्रिंट। अब एक बात नोटिस करना, ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों इसको रन, हमारे पास आ गया दोस्तों पाइथन, पाइथन, ठीक है। आप एक बात देखो दोस्तों कि पाइथन आया है और स्पेस नहीं आया साथ में, वैसे आपको दिख नहीं रहा पर ये आया ही नहीं, असल में आया ही नहीं है। अगर पाइथन स्पेस के साथ आ रहा होता ना तो आपको ये जो मैंने इतना सिलेक्ट किया ना, साथ में एक और सिलेक्ट हुआ दिखता, ठीक है। तो ये स्पेस क्यों नहीं आया, स्पेस क्यों नहीं आया, क्वेश्चन यही है क्योंकि हमने तो यहाँ 6 तक सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग हम जब करते हैं, जो स्टार्ट वैल्यू है वो तो इंक्लूसिव होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो होता है इंक्लूसिव, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब 0 को क्या हम करेंगे दोस्तों, इंक्लूड करेंगे। पर जो हमारा एंडिंग वैल्यू होती है ना, जो हमारी एंड इंडेक्स होता है, ये होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव, हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब 0 से 5 तक ही हम सिलेक्ट करेंगे, ना कि 0 से 6 तक, ठीक है। अगर आपको 0 से 7 तक कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 से लेके 8 तक, ठीक। थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसमें एक तीसरा आर्गुमेंट और होता है, तीसरी वैल्यू और होती है, वो होती है दोस्तों स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, अगर अभी बाय डिफॉल्ट क्या होती है दोस्तों, स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टेप वैल्यू 1 का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों पाइथन आ रहा है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि PI वाई स्किप हो जाए, TI, फिर H स्किप हो जाए, OI, और फिर N स्किप हो जाए, बस फिर तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि हमने 0 से 6 तक करी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप वैल्यू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, PTN, PTO आएगा, PTO, ठीक है। देखना आप आ रहा है दोस्तों PTO, ये होता है दोस्तों स्टेप वैल्यू, जंप कर देता है ये, एक एक वैल्यू जंप, मतलब 1 में तो सिंपल चलेगा, ठीक है, और अगर हमने 2 कर दिया तो 1 करेगा, एक वैल्यू स्किप कर देगा दूसरी, ठीक है, उसके बाद एक लेगा, फिर उसकी दूसरी वैल्यू स्किप कर देगा, ठीक है। ये होता है दोस्तों स्टेप वैल्यू का खेल, ठीक। ये थी दोस्तों पॉजिटिव स्लाइसिंग, ठीक। अब पॉजिटिव स्लाइसिंग में दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से पॉजिटिव स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी जितनी मैंने बताई है, कि पॉजिटिव स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले तो वेरिएबल नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर आएगा दोस्तों स्टार्ट वैल्यू, फिर आएगी दोस्तों कॉलम लगा के एंड वैल्यू, और फिर अगर आप ऑप्शनल है ये स्टेप वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव स्लाइसिंग के केस में जो स्टेप वैल्यू है वो क्या होती है दोस्तों, ऑप्शनल होती है। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो नहीं लिखनी, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये जो पॉजिटिव स्लाइसिंग है वो समझ में आ गई होगी। अब आपका क्वेश्चन ये है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से RAMMI। आपका क्वेश्चन क्या है, RAMMI। स्लाइसिंग की हेल्प से, पॉजिटिव स्लाइसिंग की हेल्प से आपको ये चीज क्या करनी है, फैच करनी है, ठीक है। और नीचे आपको कोड लिखना कमेंट में, जिसने सबसे पहले कोड अच्छा लिखा, मतलब करेक्ट लिखा और सबसे पहले लिखा, उसको क्या मिलेगा दोस्तों, हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट। वो सरप्राइज होने वाला आपको बाद में पता चलेगा, तो जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कीजिए टाइम स्टेप लगा के और लिखिए चैनल एक्सेप्टेड, ठीक है। ये था दोस्तों पॉजिटिव स्लाइसिंग के बारे में। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव स्लाइसिंग के बारे में। पॉजिटिव स्लाइसिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं की, यहाँ भी कुछ नहीं, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बता दिया, स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स दोस्तों इसकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा 0, अगर आप 0 ना भी लिखे ना तो भी क्या होगा, ये दोस्तों अपने आप क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एंड इंडेक्स के बारे में। एंड इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव स्लाइसिंग के केस में क्या होती है दोस्तों, लेंथ -1। मैंने आपको इंडेक्सिंग के केस में भी बताया था कि हम क्या करते हैं दोस्तों, 0 से लेके लेंथ -1 तक लेते हैं साइज, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसके केस में, और लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है एंड इंडेक्स की वो क्या होती है दोस्तों, लास्ट ही होती है, मतलब ये G तक ही होती है, मतलब G को इंक्लूड करते हैं इसमें, ना कि एक्सक्लूड, मतलब क्या होती है, लेंथ ही होती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे रन करेंगे तो पूरा का पूरा एक क्या आ जाएगा, फैच होके आ जाएगा पाइथन प्रोग्राम। रन करते हैं, देखो दोस्तों पूरी की पूरी फैच होके आ गई। अगर हम यहाँ लिखे दोस्तों 17 तो क्या आएगी दोस्तों, क्या आएगा इस केस में दोस्तों, आप एक बार रन करके देख लो, जी चला गया। क्यों चला गया भाई जी, क्यों चला गया जी? अगर इसके हम वर्ड काउंट करें तो कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भैया ये तो 17 कैरेक्टर्स हैं, 0 से 17, तो ये 17 क्यों इंक्लूड नहीं हुआ? जी क्यों, जी कहाँ गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 17 है मतलब इसका मतलब क्या है, 0 से 16 ही लेगा। 17 क्या है, एक्सक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम, इसको नहीं लेंगे। इसके जो अंदर आते हैं ना, मतलब 17 से पहले तक के लेंगे, 16 तक के, ठीक है। तो इसमें अगर हमें क्या करना होगा दोस्तों, पूरी लेंथ ही क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बोल रहा था ना दोस्तों कि लेंथ -1 करेंगे, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे रॉन्ग प्रूव होता है, वो खाली इंडेक्सिंग के केस में है। अगर आपको स्लाइसिंग में अगर पूरी चाहिए, पूरी लेंथ चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। मैं सोच रहा था कि आप कुछ सवाल उठाएंगे, पर कैसे उठाएंगे, ये तो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। अगर मैं ऑफलाइन बता रहा होता तो आप तो फिर भी सवाल उठाते कि भैया आपने गलत बता दिया। तो ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। आशा करता हूँ आपको पॉजिटिव स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव स्लाइसिंग की। जैसे हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करी थी, वैसे ही क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव स्लाइसिंग होती है। अब नेगेटिव स्लाइसिंग का सिंटेक्स भी वही है, ठीक है। वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्ट इंडेक्स। यहाँ स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा। माइनस क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है, -1, ठीक। अब यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कोलन, कोलन। अब इसका एंड इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, लेंथ ही होगी, जो भी लेंथ है वो पर माइनस में, -18, ठीक है। ये मैं डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव स्लाइसिंग के टाइम पे हमें स्टेप वैल्यू देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये क्या होगी दोस्तों, -1 स्टेप वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर हम इसमें स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ना वो दोस्तों रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी, उल्टी प्रिंट हो जाएगी। वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट तो लगाई नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट एक बार लगा लेते हैं। और ये टेम्प कोड रनर की फाइल रन हो गई है हमारी, जैसा कि हमने सिलेक्ट करके दोबारा रन कर दिया है, हमारी गंदी आदत, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, अब दोस्तों देखना रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों रिवर्स में प्रिंट हो गई, GNIMMARGORPNOHTY। है भैया पी कहाँ गया, पी कहाँ गया? तो आप खुद ही दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए। देखो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2, माइनस को हटा दीजिए, मतलब माइनस से स्टार्ट करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18। तो अगर हमारे पास -18 तक वैल्यू है तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा दोस्तों, -19। क्यों लिखना होगा बताइए? क्योंकि हमारी जो एंड इंडेक्स की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -1 से लेके -18, इसका मतलब है -1 से लेके -17, ना कि -18। इसलिए हमें अगर इंक्लूड करना है 18 को भी तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -19। अब हम इसे अगर प्रिंट करेंगे तो दोस्तों आ गया आंसर। ये है हमारी सीधी स्ट्रिंग, ये है हमारी उल्टी स्ट्रिंग, ठीक। आगे आपको बात समझ में? ये हमारे दोस्तों नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या समझ में आया? नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमें जो -1 देना कंपलसरी है, स्टेप वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं और यहाँ अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका, -1, और एंडिंग इंडेक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, -19। खुद ब खुद जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी +1, ठीक। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो देखो दोस्तों अभी भी आ रहा है आंसर वही। तो इसमें क्या बात है, हमें स्टेप वैल्यू देना क्या है, कंपलसरी है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों -2,
तो क्या होगा दोस्तों, GI फिर M फिर R, ऐसा कुछ आएगा, देख लो GIMR। वो तो आगे आगे आप देखते रहते तो चल जाता प्रोग्राम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको नेगेटिव स्लाइसिंग और पॉजिटिव स्लाइसिंग के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला है तो आप एक दो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो मैं आपको दूंगा लेक्चर के बाद में, अभी लेक्चर खत्म होने से पहले ही दूंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कम्बिनेशन स्लाइसिंग के बारे में। हमने बात कर लिया दोस्तों पॉजिटिव स्लाइसिंग के बारे में। उसका जो पॉजिटिव स्लाइसिंग में स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एंड इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वही होता है। स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, इसमें कंपलसरी नहीं होता है पॉजिटिव स्लाइसिंग में, पर नेगेटिव स्लाइसिंग में स्टेप वैल्यू देना क्या होता है दोस्तों, कंपलसरी होता है। इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, -1 होता है बाय डिफॉल्ट। और एंड इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग +1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कम्बिनेशन स्लाइसिंग के बारे में। कम्बिनेशन स्लाइसिंग में क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या होता है, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट है ए। इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आप स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आप ले रहे हो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया दोस्तों, ये ले लिया n वाला, 1 0 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अब इसका जो एंड इंडेक्स है ना, एंड इंडेक्स आपने क्या ले हो गया, आप इसमें एंड इंडेक्स फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से ना, अब एंड इंडेक्स यहाँ तक ये ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है, -1, ठीक। स्टेप वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। हमने तो ये सोच के लिया ना कि n के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा n तक आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 लिया, ठीक है। अगर हम इसे, तो क्या होगा देखो दोस्तों, आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक। ये होता है दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइसिंग कॉम्बिनेशन। अब ऐसे ही हम नेगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसका उल्टा। तो दोस्तों अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, अगर आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव स्लाइसिंग होगी। ये क्या होगी दोस्तों, कम्बिनेशन स्लाइसिंग होगी, ठीक है। ये आपको जो मैंने दूसरी स्लाइसिंग बताई है कम्बिनेशन में ही, ये आपको खुद से करके देखनी है, खुद से ट्राई करके देखनी है, ये आपका होमवर्क है। अब आपको दोस्तों होमवर्क में मैं आपको दूंगा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, और उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। पर आपको क्या करना है, आंसर मतलब आपको आउटपुट बता दूंगा कि आपको ये आउटपुट चाहिए, पर आपको आउटपुट क्या निकालनी है, खुद निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने एक तो आपको क्वेश्चन दे दिया, ये सबसे पहले तो आपको ये करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ बी एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर है दोस्तों बी एक्टिव इन क्लास, ठीक है, बी एक्टिव इन क्लास, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या क्या फाउंड आउट करना है स्लाइसिंग की हेल्प से, मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पहले। तो आपको एक तो फाउंड आउट करना है दोस्तों CTI, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, CTI। दूसरा है दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है खाली दोस्तों इन स्पेस सी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा दोस्तों आपको ये स्पेस, आपको एक स्ट्रिंग में ही दूं मैं, अगर स्ट्रिंग में ही दे देता हूँ, स्पेस इन स्पेस, ठीक है दोस्तों। आपको ये फाउंड आउट करना है, ठीक है। इसमें भी आपको कोर्स लगा ही देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये हो, ठीक है। ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। और चौथी चीज क्या है दोस्तों, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है बी, आपको एक ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरा दोस्तों मतलब वो एक और क्वेश्चन आपका क्या है, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ ऑफ बी बतानी है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है BCI, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, खाली बी भी आपको एक क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। स्लाइसिंग की हेल्प से करना है ये सभी काम जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। उसके अलावा दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है LASS, ये फाइंड आउट, ठीक। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक्टिव, ये आपको अलग अलग करके देखने हैं दोस्तों जब तक नहीं आ जाए। और ये सारे, ये आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर फर्स्ट में, इसका सेकंड लाइन में, इसका थर्ड लाइन में,
इसका फोर्थ लाइन में, मतलब प्रिंट 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 प्रिंट, जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन में प्रिंट करके दिखाया ना, ऐसे ही ये CTI फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी लाइन में आंसर सोल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं, और जिसके आंसर सारे ठीक मिले उसको मिलेगा दोस्तों हमारी तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। तो सबसे पहले कमेंट करने वाले को मिलेगा, तो जल्दी जाके कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये तो हो गया एक, इसमें से आपको बस खाली यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ठीक, अब आपको दूसरा एक और है, ये सी वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर है दोस्तों हेलो, ठीक। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या फाउंड आउट करना है, सबसे पहले तो एक मिनट, ओल, ये OLL, ठीक, ये फाइंड आउट करना है। और आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और खाली ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इसमें से बस खाली इतना ही, ठीक। अब एक और, ये D। अब आप बोलोगे भैया आपने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन दिए इसलिए हैं ताकि आप परफेक्ट बन सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए सारे के सारे। ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हमने, गुड डे, गुड डे वेस्टेड, ठीक है। इसमें से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, सबसे पहला तो आपको फाइंड, ठीक, ये कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है, के अलावा, हाँ ये, ठीक। और आपको फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन मैं बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ दोस्तों, अपनी दिमाग लगा के, एट टाइम बिल्कुल इसी टाइम मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये, अच्छा। और चलो दोस्तों बस ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं स्लाइसिंग के, जो भी मैंने आपको स्लाइसिंग बताई उनका यूज करके, पॉजिटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग और कंबाइंड स्लाइसिंग का यूज करके, कोई भी स्लाइसिंग पर होनी चाहिए दोस्तों स्लाइसिंग यूज, ठीक है। उसमें आप स्टेप वैल्यू भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर दूं, मुझे लग रहा है मुझे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सोल्व कर देने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम सोल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, हर एक में से ना मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाला चाहिए, स्पेस स्पेस इन, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वेरिएबल नेम, फिर हम लगाएंगे दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी क्या लेंगे दोस्तों, अगर हमें स्पेस IN स्पेस चाहिए तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 9, ठीक है। एंडिंग वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये 9 है, तो 10 11 12 तक ये क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ स्पेस आ रहा है, पर हम क्या लेंगे दोस्तों 13 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूड हो जाएगी, ये इंक्लूड नहीं होगी, हमारी जो असली स्ट्रिंग है वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगी, 9 से लेकर 12 तक, 9 10 11 12 ये हमारे करेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है। स्टेप वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं, अगर आप स्टेप वैल्यू 1 दोगे तब भी ठीक है, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव स्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका आंसर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इनको कमेंट कर लेते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो दोस्तों आ गया, स्पेस स्पेस ही नहीं आ रहा हमारे पास आंसर, ये देखो स्पेस स्पेस ही नहीं, ये स्पेस दिख रहा है ना, आपको इंडेंटेशन दिख रही होगी थोड़ी, और ये भी इंडेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस की, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन मैंने इसमें से सोल्व करवा दिया है। अब इसमें से भी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसका सेकंड वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये क्या कर रखा है, इसने खाली स्ट्रिंग को रिवर्स कर रखा है, तो हमने रिवर्स स्ट्रिंग का देखा ही था, प्रिंट कर देंगे। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं C को, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम क्या करेंगे, हमें उल्टी करनी है, मतलब स्ट्रिंग को उल्टी करनी है, उल्टी वैसे नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेमी कोलन कोलन -1, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोलन कोलन -1 का, कि हमें उल्टी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट करनी है, मतलब -1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी -1 आएगी, और जो एंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, ये यहाँ तक आ जाएगी स्ट्रिंग की +1 तक, ठीक है। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेम आंसर आएगा, आ गया दोस्तों, ठीक है। OLLEH ये हमें प्रिंट करवाना था। अगर आपको समझ में आया
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना भैया मेरी लेक्चर समझ में आ गया, हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक और लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आई है, काम क्या होना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए स्लाइसिंग, क्योंकि स्लाइसिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको जब तक संतुष्टि ना मिल जाए तब तक आप मेरा पीछा मत छोड़ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब कर लेते हैं दोस्तों प्रिंट। अब हम करेंगे दोस्तों डी वाली स्लाइसिंग। तो डी में किसकी करेंगे बताओ। डी में आपको मैं ये करके दिखाता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल ये WSC, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो WSC करके दिखाना है। तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, WSC को ढूंढो पहले, कहाँ है WSC, WS और E। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू का कुछ ना कुछ खेल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए हमारे लिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है वो हमारा क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि 9 पे ही क्या आ रहा है, हमारा W आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों कहाँ तक चाहिए हमें, E तक चाहिए, पर हमें लेनी कहाँ तक होगी, वैल्यू D तक, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों जो लास्ट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, वो इंक्लूड नहीं होती। तो 9 के बाद 10 11 12 13 तक नहीं लेंगे, हम कहाँ लेंगे दोस्तों, 13 + 1 14 तक, ठीक। ये 14 तक ले ली। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली इसकी स्टेप वैल्यू क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 9 से लेके 14 के बीच में, मतलब 9 को इंक्लूड करेंगे 14 को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 9 से लेके 9 10 11 12 13 यहाँ तक हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, मतलब स्लाइसिंग करनी है। और वो उसकी स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब W तो इंक्लूड होगा, A इंक्लूड नहीं होगा, फिर S इंक्लूड होगा, T इंक्लूड नहीं होगा, फिर E इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर हम रन करके देखें तो आंसर आना चाहिए। तो हमने फिर सिलेक्ट करके रन कर दिया भाई, कितनी बार सिलेक्ट करके रन करेंगे एक ही लेक्चर में, काफ़ी गंदी आदत पड़ चुकी है। अब हम इसे रन करेंगे, फिर सिलेक्ट करके रन कर दिया, इसने खा लिया, ठीक है। अब हम नहीं किया कुछ भी सिलेक्ट, अब करते हैं रन। तो दोस्तों देखो ये आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूँ आप ये सभी क्वेश्चन जरूर करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया स्लाइसिंग का और स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गई हो तो लेक्चर को हमेशा की तरह लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।